बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं अनस, आप मेरे साथ देख रहे हैं इशाअत टीवी यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। आगे बढ़ने से पहले बेल आइकन भी दबा लें ताकि हमारी तरफ से आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। बिहार असेंबली इलेक्शन 2020। अपोजिशन और हुक्मरान जमात के मुस्लिम लीडरों ने मुस्लिम वोटों को अपनी अपनी झोली में करने का बेड़ा उठाया है। असेंबली के 243 हलकों में तकरीबन 100 हलकों में मुसलमानों की अच्छी आबादी है और उसमें 7 ऐसे हलके हैं जहां मुस्लिम आबादी ही उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करती है। यहाँ बिहार में दलितों की मजमूई आबादी तकरीबन 16% है, जबकि रियासत में रिजर्व असेंबली हलकों की तादाद 38 है। वहीं मुसलमानों की आबादी 17% है और मौजूदा मुस्लिम MLA की तादाद 24 है। अब गौर कीजिए, सूबा की तमाम सियासी पार्टियों की तरफ से दलितों को खुश करने की एक मुहिम चल रही है। हुकूमत हो या अपोजिशन, सब इस कोशिश में मसरूफ़ हैं कि किसी तरह से दलितों की हिमायत उनको हासिल हो। इस मामले में तोड़ जोड़ की सियासत शबाब पर है। वहीं अपोजिशन और हुक्मरान जमात के मुस्लिम लीडरों ने मुस्लिम वोटों को अपनी अपनी झोली में रखने का बेड़ा उठाया है। असेंबली के 243 हलकों में तकरीबन 100 हलकों में मुसलमानों की अच्छी आबादी है और उसमें 7 ऐसे हलके हैं जहां मुस्लिम आबादी ही उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करती है। लेकिन मुस्लिम वोटों की तकसीम के सबब मुस्लिम उम्मीदवार आबादी के एतबार से जीत कर ईवान में नहीं पहुंच पाते। अब सियासी पार्टियों ने न सिर्फ अपनी सियासी बिसात बिछानी शुरू की है, बल्कि इसमें शिद्दत आनी शुरू हो गई है। RJD लीडर आरिफ हुसैन ने मौजूदा हुकूमत पर सख्त हमला बोला है। आरिफ हुसैन का कहना है कि नीतीश कुमार सुशासन की बात करते हैं और उर्दू नवाजी का दम भर रहे हैं, लेकिन उर्दू एकेडमी और उर्दू मुशावरती कमेटी तक को तश्कील देने में नाकाम रहे हैं। आरिफ हुसैन ने कहा कि रियासत के आधे से ज़्यादा स्कूलों में उर्दू टीचर्स नहीं है। आलिम और फाजिल के मदरसों में हुकूमत एक भी पोस्ट को मंजूर नहीं करा सकी है और अब इलेक्शन आया है तो उन्हें मुसलमानों की याद आ रही है। वहीं पर JDU के MLC मौलाना गुलाम रसूल बलियावी का कहना है कि अपोजिशन के पास कोई इश्यू नहीं है। मौलाना बलियावी के मुताबिक आज़ादी के बाद पहली मरतबा बिहार को एक ऐसा वज़ीर आला मिला है जिसने मुसलमानों की फलाह के लिए काम किया है। मौलाना बलियावी के मुताबिक मुसलमानों के जितने भी तरक्याती काम हुए हैं उसे नीतीश कुमार ने शुरू किया है। इधर आम मुसलमान सियासी पार्टियों की इल्ज़ाम तराशी और सियासत को संजीदगी से देख रहा है। ये भी माना जा रहा है कि बिहार में असेंबली इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे और ऐसा हुआ तो इंतखाबात में महज 1 महीने का वक्त बाकी रह गया है। नतीजे के तौर पर सियासी पार्टियां अपने वोटों को मुत्तहिद करने की मुहिम में लगी हुई है। वहीं आवाम अपने अपने इलाके के बुनियादी मसाइल पर सियासी रहनुमाओं को मुंतखब करने का मनसूबा बना रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये काम पसंद आया है तो हमारी चैनल इशाअत इस्लाम को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना और वीडियोस को लाइक करना हरगिज़ न भूलें।